स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनबीसीसी, आरबीएनएल और यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तीनों शेयर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है, तो आज इस वीडियो में हम वो तीनों ही न्यूज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो यस बैंक प्लान टू ओपन 350 to 400 न्यू ब्रांचेस इन 3 to 5 ईयर्स, सेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेंटल। तो जो बेसिकली यस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले 3 से लेकर 5 साल के अंदर अंदर 350 to 400 न्यू ब्रांचेस यहाँ पे ओपन करने वाले हैं यस बैंक के। और भी उन्होंने कुछ कहा है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। इंक्रीमेंटल ब्रांचेस विल केम अप इन लार्ज डिपॉजिट सेंटर्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली देखा जाए तो यस बैंक जो है कुछ नॉर्थ और मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स में ही ज़्यादा फेमस है, पर्टिकुलर साइड में ही ज़्यादा फेमस है, तो उसे पूरी इंडिया में एक्सपांड करने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। सो फार वी हैव बीन अ वेस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रिक बैंक। तो बेसिकली वेस्ट और नॉर्थ को टारगेट ज़्यादा कर रहा था ये bank. Although we have branches in east and south, our next set of branches will be large deposit centers and this can be in south, east और नॉर्थ, पेंटल ने ऐसा कहा। तो बेसिकली जहाँ ये वेस्ट और नॉर्थ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, साउथ में भी और ईस्ट में भी इनके बैंक्स थे, पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं थे और या फिर ये बड़े बड़े बैंक के साथ कम्पीट नहीं कर रहे थे। अब ये कम्पीट करने के लिए नॉर्थ और ईस्ट में भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेस है वो ओपन करेंगे। लगभग 350 to 400 के आसपास ब्रांचेस ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेंटल हु वॉज इन द कैपिटल नोटेड दैट द राइट स्ट्रेटेजी फॉर द बैंक वुड बी टू गो टू द लार्ज डिपॉजिट सेंटर्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट टीयर 1, 2 और 3 टाउन्स, ठीक है। तो टीयर 1, 2 और 3 टाउन्स को देखने से अच्छा जहाँ लार्ज डिपॉजिट सेंटर्स मिले वहाँ पे ये फोकस करे, ज़्यादा से ज़्यादा और नीचे जाए, गाँव में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फैले और अपने बिजनेस को यहाँ पे इम्प्रूव करे। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है और ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा एक पोटेंशियल भी दिखा रहा है। तो करंटली बात करें तो यस बैंक के पास टोटल 1234 ब्रांचेस है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें अगर बात करें तो 553 ब्रांचेस जो है पूरे के पूरे नॉर्थ में, 553 ब्रांचेस नॉर्थ में है। और नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीआर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 175 ब्रांचेस है यस बैंक की। यानी देखा जाए तो मोस्टली नॉर्थ में ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफ़ी देखा जाए तो वेस्ट में, नॉर्थ के कंपैरिजन में वेस्ट में कम है, साउथ और ईस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक सो फार सिंस इंसेप्शन हैज़ बीन द दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, विच हैज़ बीन इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉरिडोर, ठीक है। पंतल ने ऐसा कहा है कि येस बैंक जो है वो कंटिन्यू करेगा अपने फोकस को बिजनेस मिक्स की तरफ, जो लगभग 60-40 रेशियो जो है बिटवीन रिटेल और कॉर्पोरेट सेगमेंट में, उसके ऊपर इनका पूरा ध्यान यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो 60:40 देखने के लिए मिलेगा बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। इजी न्यूज़ है, यस बैंक जो है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर 350 से लेकर 400 ब्रांचेस जो है ओपन करने वाला है साउथ और ईस्ट में। इनके ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है वो नॉर्थ और वेस्ट में है और अब वो साउथ और ईस्ट को भी टारगेट करने वाले हैं। नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ।
तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। NBC wins order worth 316 करोड़ फ्रॉम ओडिशा गवर्नमेंट। NBCC लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें 316 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। डिटेल में बात करते हैं इस ऑर्डर के बारे में और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस शेयर में, ठीक है। तो NBFC शेयर प्राइस की अगर बात करें तो कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग साइड इन्हें का काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। ST एंड SCs डेवलपमेंट की तरफ से माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो मिला है। द अपग्रेडेशन ऑफ द प्राइमरी स्कूल हॉस्टल्स इन अंडर द स्टेट सेक्टर स्कीम। तो स्टेट सेक्टर स्कीम के तहत जो प्राइमरी स्कूल हॉस्टल्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट निकला है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जो लगभग SC ST डेवलपमेंट माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 316 करोड़ रुपीज़ का ये वर्थ ऑर्डर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। November 27 said it has bagged an order worth 316 करोड़ फ्रॉम द उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर द अपग्रेडेशन, ठीक है। प्राइमरी स्कूल हॉस्टल्स को अपग्रेड करने के लिए जो वेरियस लोकेशन पे है स्टेट में उनको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे करने वाला है। कंपनी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग में कि इन्हें ये ऑर्डर मिला है उड़ीसा की तरफ से। ST एंड SC डेवलपमेंट माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इनकी तरफ से ये ऑर्डर मिला है। लगभग देखा जाए तो कंपनी जो है वॉन एन ऑर्डर वर्थ 202 करोड़ फ्रॉम द राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। यानी लास्ट वीक में ही इन्हें 202 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला था राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ से और अब आज वापस से का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल, ठीक है। तो यूनिटी मॉल PM एकता मॉल जो है जयपुर राजस्थान में बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो देखा जाए तो पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर ही लगभग 500-600 करोड़ का मतलब प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे मिल चुके हैं NBCC को। तो देखा जाए तो इसके शेयर प्राइस में शायद अभी इतना इम्पैक्ट ना पड़े, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे जाए तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। अच्छा शेयर है देखा जाए तो। ओवरऑल आप इसके फंडामेंटल्स की तरफ भी एक बार देखना, पर न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव है और काफ़ी सुर्खियों में शेयर जो है वो रह रहा है। नेक्स्ट शेयर की बात करें तो वो है RVNL लिमिटेड। RVNL लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें 625.8 करोड़ का 08 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है साउथ सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से। ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट है ये। तो ये जो स्कोप है वर्क इंक्लूड्स इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग का पार्ट रहेगा यहाँ पे। परभनी पार्ली डबलिंग प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र में ये रहने वाला है 625.08 करोड़ का इंक्लूसिव ऑफ GST। और ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्सपेक्टेड है टू बी कम्प्लीट विद इन 31 सो 30 मंथ के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो सकता है। इससे पहले भी आपको ये लग रहा होगा कि इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी तो वो मतलब कंफर्मेशन नहीं थी, यहाँ पे कंफर्म भी हो रहा है और साउथ सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और RVNL कंटिन्यूसली न्यूज़ में रह रहा है। हर एक किसी ना किसी यहाँ पे सेंट्रल से कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे बिजनेस जो है वो दिखाई दे रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करूँ तो उन्होंने ट्यूसडे के दिन ये अनाउंस किया, उन्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला। देखिए ट्यूसडे यानी अगर बात करें तो ये कल की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे के दिन इन्हें मिला, इन्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर मिला फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से, जो है इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो EPC कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे मिला है। हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं क्योंकि RVNL को अलग अलग सेंटर से ऐसे न्यूज़ ऐसे बिजनेसेस जो है वो मिलते रहते हैं और हमने हर एक जो है मोस्टली किए हैं डिस्कस। ये प्रोजेक्ट जो है वो डबलिंग करने वाले रेलवे ट्रैक्स की बिटवीन परभनी और पार्ली स्टेशंस, जिसका लगभग 58.06 किलोमीटर है एक्सक्लूडिंग गंगाखेड़ यार्ड सेगमेंट, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क जो है इसमें क्या क्या काम होने वाला है तो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, सिग्नलिंग हो गया एज अ पार्ट ऑफ द परभनी पार्ली डबलिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, और जिसकी टोटल वैल्यू जो है होने वाली है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो 625.08 करोड़ रहने वाली है GST वगैरह मिलाकर। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 30 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट यहाँ पे हो सकता है। तो तीनों शेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो हमने कवर कर लिए, थोड़ी हिंट दे दी है। तो अगर आपको बाइंग भी करनी है तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज करना। काफ़ी सुर्खियों में रह रहे तीनों के तीनों शेयर पिछले कुछ दिनों से, तो आपके रडार में ये शेयर होने चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।